नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। आज हम बात करेंगे हिंदी सब्जेक्ट की और आज हिंदी सब्जेक्ट में हम टॉपिक लेकर आए हैं छंद। छंद पर आधारित सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपने इस टॉपिक को कंप्लीट किया तो आप छंद से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में छोड़कर नहीं आएंगे। साथ ही में आपको बता दें कि हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन लेकर आए हैं वो विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें और अंत तक देखें। साथ ही में आपका सभी वीडियो का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आगे भी आपका रिस्पांस ऐसा ही बना रहे। साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे पिछले टॉपिक को कंप्लीट नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर तथा हमारे चैनल पर विजिट करके अपने सभी टॉपिक कंप्लीट कर सकते हो। चलिए, तो आज बात करेंगे छंद की। छंद को जो है पिंगल भी कहा जाता है। थोड़ा छंद के बारे में आपको बताना चाहूँगा। छंद जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं: वार्णिक छंद, मात्रिक छंद और मुक्त छंद। तो यहाँ पे सबसे पहले जो छंद है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है वार्णिक जो छंद हैं ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपको बता दें प्रमाणिका, स्वगता, भुजंगी, शालिनी, इंद्रवजा, धोतक, भुजंग, प्रयात, द्रुत, विलंबित, तोटक, वसंत, तिलका, मालिनी, पंच, चामर, चंचला, मंदा, क्रांता, शिखरिणी, स्त्रग्धरा, सवेया, घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, कवित, मरण। ऐसे कई प्रकार के वार्णिक छंद जो हैं। दूसरी बात आपको बता दें कि मात्रिक जो छंद है, मात्रिक छंद भी कई प्रकार के होते हैं और मात्रिक छंद के अंतर्गत सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद, ये कई प्रकार के जो हैं छंद शामिल किए गए हैं। अब आपको बता दें कि जो मात्रिक छंद, सममात्रिक जो छंद हैं इसके अंतर्गत अहीर, तोमर, मानव, अरिल, पद्धरी और पीयूष वर्ष, सुमेरु, राधिका, रोला, दिगपाल, रूपमाला, गीतिका और हरिगीतिका और तांटक, वीर, आला, कई प्रकार के जो हैं ये सममात्रिक छंद के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। अब आता है अर्ध सममात्रिक छंद। अर्ध सममात्रिक छंद के अंतर्गत आपको बता दें कि बरवे छंद आता है, दोहा आता है, सोरठा आता है, उल्लाला आता है और विषम मात्रिक छंद के अंतर्गत कुंडलिया और छप्पे छंद ये आते हैं। तो आज बात करते हैं हम छंद की। तो ये तो है प्रमुख छंद। हमने इस वीडियो में जो एग्जाम में पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। आज के इस वीडियो में हम छंद पर 75 क्वेश्चन लेकर आए हैं। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो फटाफट इन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अधिकतर एग्जामों में पूछे गए हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन होगा वो देख लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है तो उसे कहते हैं रस, छंद, अलंकार, विशेषण। तो उसे कहा जाता है छंद। आपको बता दें उसे छंद कहा जाता है और यही छंद की परिभाषा है। काफ़ी एग्जामों में परिभाषा पूछ लेते हैं और बाद में ऑप्शनल देकर उसके बारे में पूछते हैं। तो आपको बता दें वर्णों या मात्राओं के, ध्यान देना है, वर्णों या मात्रा के नियमित संख्या के विन्यास से यदि आह्लाद पैदा होता है तो उसे छंद कहा जाता है। यहाँ पे बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छंद शब्द किस धातु से मिलकर बना है? ध्यान देना है, छंद शब्द जो है किस धातु से मिलकर बना है? छठ धातु से, छद धातु से, छंद धातु से या फिर छम धातु से? तो जो छंद शब्द है ये संस्कृत की छद धातु से मिलकर बना है। तो बा वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। छद धातु का अर्थ क्या है? ध्यान देना है, छद धातु से मिलकर तो बना है छंद शब्द, लेकिन छद धातु का अर्थ क्या है? खुश करना, दुखी करना, परेशान करना या फिर क्रोधित करना? तो छद धातु का जो अर्थ है वो है आपका खुश करना। पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, छंद शब्द का दूसरा नाम क्या है? जो छंद है, छंद शब्द का दूसरा नाम क्या है? पिंगल, पोंगल, पुंगल या फिर पिगल? तो आपको बता दें कि छंद शब्द है इसका जो दूसरा नाम है वो पिंगल
पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे पिंगल जो ऋषि है उनके द्वारा जो छंद शास्त्र को है वो छंद शास्त्र को उनके द्वारा बताया गया है, और उन्हीं के नाम के आधार पर जो पिंगल ऋषि हैं उन्हीं के नाम के आधार पर छंद का नाम पिंगल भी पड़ा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि छंद का जो दूसरा नाम है वो पिंगल भी है। तो ए वाला ऑप्शन जो है अपना वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? ध्यान देना है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? तो आपको बता दें छंद का जो सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था, यानी कि ऋग्वेद में छंद शब्द का जो उल्लेख हुआ था वो सर्वप्रथम हुआ था। तो यहाँ पे जो है चौथा वाला ऑप्शन अपना सही होगा, इसे ध्यान रखना है। काफ़ी एग्जामों में इसको पूछा गया है कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कौन से वेद में हुआ है। अगला देखिए, छंद के प्रमुख अंग होते हैं। ध्यान देना है, छंद के कौन कौन से अंग होते हैं? चरण, पाद, पद। चरण को ही पाद और पद कहा जाता है। इसके बाद वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, इस गण, गति, यति, तुक, लघु, गुरु, ये सभी अंग जो हैं छंद के अंतर्गत आते हैं। तो और ये सभी अंग छंद के अंग कहे गए हैं। तो यहाँ पे जो द वाला ऑप्शन होगा ये अपना सही होगा। ध्यान देना है, छंद के जो प्रमुख अंग हैं उनमें इनको शामिल किया गया है। चरण, पद, पाद को, वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, गण, गति, यति, तुक, लघु, गुरु। तो यहाँ पे ध्यान देना है, द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, छंद के कौन कौन से प्रकार होते हैं? ध्यान देना है, अभी हमने बताया था आप लोगों को छंद 3 प्रकार का होता है, मात्रिक छंद, वार्णिक छंद और मुक्त छंद। जिस छंद में मात्राओं की गिनती होती है मात्रिक छंद, जिसमें वर्णों की गिनती होती है उसे वर्णिक छंद कहा जाता है, और जिसमें मात्राओं वर्णों किसी की गिनती नहीं होती उसे मुक्त छंद कहा जाता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान दें कि जो छंद हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वार्णिक और मुक्त छंद। तो द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। छंद के प्रकार 3 हैं। आगे देखिए, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या समान रहती है। ध्यान देना है, जिस छंद के सभी चरणों में 4 चरण होते हैं छंद में, चौपाई में, दोहा में। तो आपको ध्यान देना है, जिस छंद के सभी चरणों में वर्णों की संख्या कैसी होती हो? समान होती हो। वर्णों की संख्या कैसी होगी? समान रहती है, और लघु गुरु का क्रम भी समान होता है। उस छंद को कहा जाता है मात्रिक छंद, वार्णिक छंद, मुक्त छंद या फिर कोई छंद नहीं। तो उस छंद को है कहा जाता है आपका वार्णिक छंद। यहाँ पे ब वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। उस छंद को क्या कहा जाता है? वार्णिक छंद। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, वर्णों की संख्या समान रहती है और लघु गुरु का क्रम जो होता है वो समान रहता है, तो उसे कहा जाता है वार्णिक छंद। ब वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। आगे देखिए, जिस छंद के सभी चरणों में मात्राओं की संख्या तो समान रहती है। अब ध्यान देना है, मात्राओं की संख्या तो समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। ध्यान देना है, मात्राओं की संख्या तो कैसी होगी? समान रहती है, लेकिन लघु गुरु के क्रम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के छंद को क्या कहा जाता है? वर्णिक छंद, मात्रिक छंद, मुक्त छंद या कोई छंद नहीं। तो यहाँ पे मात्राओं की संख्या यदि समान है तो आपको बताया था हमने मात्रिक छंद होगा। कौन सा छंद होगा? मात्रिक छंद। ब वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, जिस विषम छंद में वार्णिक या मात्रिक, ध्यान देना है, जिस विषम छंद में मात्रिक या वार्णिक प्रतिबंध ना हो और ना ही प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो उसे कहते हैं, ना तो वार्णिक या मात्रिक पर प्रतिबंध हो ना ही उसके चरणों में वर्णों की संख्या और क्रम समान हो उसे कहते हैं मात्रिक छंद, मुक्त छंद, वर्णिक छंद या कोई छंद नहीं, उसे कहते हैं मुक्त छंद। यानी कि ब वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए, गण कितने प्रकार के होते हैं? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। गण जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको बता दें, गण जो होते हैं 7, 8, 10 या फिर 5 प्रकार के होते हैं। तो आपको बता दें कि जो गण हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इन गणों के बारे में भी काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। जो गण हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, शगण,
गण, नगण, भगण, इस प्रकार से कुल 8 प्रकार के गण होते हैं। तो यहाँ पे जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, गण के प्रकार, गण कौन कौन से होते हैं ये भी आप लोग ध्यान रख लीजिए। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये सभी प्रकार जो है गण के होते हैं। कुल 8 प्रकार हैं। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन अपना सही होगा। गण जो हैं 8 प्रकार के होते हैं। ऊपर वाले क्वेश्चन में यदि आता है गण कितने प्रकार के होते हैं तो गण 8 प्रकार के होते हैं। गण कौन कौन से होते हैं तो आपको बता दें, ये जो हैं ये गण हैं, यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये सभी क्या हैं, गण हैं। और इनमें जो है लघु और गुरु की मात्रा जो होती है बिल्कुल फिक्स है। कौन सी किसकी मात्रा है ये सभी फिक्स है। और छंद जो है आधारित पूरा गण पर आधारित है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गण कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के, और कौन कौन से होते हैं तो ये सभी गण के प्रकार है। द वाला ऑप्शन जो है अपना सही होगा। आगे देखिए, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं, ध्यान देना है, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उस छंद को कहा जाता है। यहाँ पे ध्यान देना है, जिस छंद में सभी चरण समान होते हैं उस छंद को कहा जाता है। समान होते हैं, विषम छंद, अर्ध सम छंद, सम छंद या फिर कोई नहीं, तो उस छंद को कहा जाता है सम छंद। यहाँ पे तीसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। जिस छंद में सभी चरण यानी 4 चरण होते हैं, चारों समान होते हैं, उस छंद को कहा जाता है सम छंद कहा जाता है। तो सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए, जिस छंद में पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में एक समान होती है उस छंद को कहा जाता है। ध्यान देना है, यहाँ पे जिस छंद में पहले और तीसरे, यदि यहाँ पे आप लोगों से पहले और तीसरे की जगह विषम भी कहा जाए, क्या कहा जाए, विषम कहा जाए, और दूसरे और चौथे की जगह आपसे सम कहा जाए, तो भी आपको सेम आंसर देना है। तो पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं आपस में एक समान होती है उस छंद को कहा जाता है अर्ध सम छंद, सम छंद, विषम छंद या कोई छंद नहीं, तो उस छंद को कहा जाता है अर्ध सम छंद। यहाँ पे पहले वाला ऑप्शन राइट होगा। इस क्वेश्चन को इस प्रकार से भी पूछते हैं कि जिस छंद में विषम तथा सम चरण की मात्राएं आपस में एक समान होती है उस छंद को कहा जाता है, तो भी अपने को अर्धसम राइट आंसर करना है। तो यहाँ पे जो आ वाला ऑप्शन है अर्धसम छंद, ये अपना सही होगा। इस छंद में कोई चरण समान नहीं होते हैं, ध्यान देना है, जिस छंद में कोई चरण समान नहीं होते हैं और इसमें 4 से अधिक चरण होते हैं। ध्यान देना है आपको, कोई चरण समान नहीं होते हैं और 4 से अधिक चरण होते हैं। इस प्रकार के छंद को क्या कहा जाता है, अर्ध सम छंद, सम छंद, विषम छंद या फिर कोई छंद नहीं, तो उस छंद को क्या कहा जाता है, विषम छंद। 2 चीज़ ध्यान देना है, 4 से अधिक चरण होते हैं और कोई चरण समान नहीं होते हैं, इस प्रकार के छंद को विषम छंद कहा जाता है। चलिए, ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उस छंद को कहा जाता है। ध्यान देना है, ऐसा छंद जिसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है उस छंद को कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है, तो ध्यान देना है। उस छंद को कहा जाता है दोहा छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद या फिर रोला छंद, तो उस छंद को कहा जाता है चौपाई छंद। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 13 एवं दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है, प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्रा होती है, उस छंद को कहा जाता है। ध्यान देना है, पहले और तीसरे चरण में 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्रा होती है और प्रत्येक पंक्ति में कुल 24 मात्राएं होती है, तो उस छंद को कहा जाता है चौपाई, सोरठा, दोहा छंद या फिर सम छंद। उस छंद को कहा जाता है दोहा छंद। यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है। ध्यान देना है, तीसरे चरण में 13, पहले और तीसरे यानी कि विषम चरण में 13 और सम चरण में 11 मात्रा होती है, उसे दोहा छंद कहा जाता है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा छंद
जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 11, इसी का उल्टा होता है सेम, जिसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 11 मात्राएं एवं द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13 मात्रा होती है। जो दोहा छंद का बिल्कुल उल्टा होता है ऐसे छंद को कहा जाता है रोला छंद, चौपाई छंद, सोरठा छंद या फिर कुंडलिया छंद। तो इस प्रकार के छंद को जो है कहा जाता है सोरठा छंद कहा जाता है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान देना है। इस प्रकार के जो छंद को है सोरठा छंद कहा जाता है। कभी कभी एग्जामों में पूछा भी जाता है कि दोहा छंद का उल्टा छंद कौन सा है, तो हमने ये क्वेश्चन भी यहाँ पे शामिल किया गया है। दोहा छंद का जो उल्टा छंद होता है वो सोरठा होता है और सोरठा छंद का उल्टा छंद दोहा होता है, क्योंकि इसके विषम चरणों में 11 मात्रा और सम चरणों में 13 मात्रा होती है, जबकि जो दोहा छंद होता है उसके विषम चरणों में 13 और सम चरणों में 11 मात्रा होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो अपने को बिल्कुल ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसा छंद जिसके पहले एवं तीसरे में 15, ध्यान देना है, ऐसा छंद जिसके पहले एवं तीसरे चरण में 15 एवं दूसरे एवं चौथे चरण में 13 मात्रा होती है। ध्यान देना है, पहले एवं तीसरे यानी कि विषम चरण में 15 और दूसरे चौथे यानी कि सम चरण में 13 मात्रा होती है, उस छंद को कहा जाता है चौपाई छंद, रोला छंद, उल्लाला छंद या फिर छप्पे छंद। तो उस छंद को जो कहा जाता है उल्लाला छंद कहा जाता है। यहाँ पे सवाल ऑप्शन जो होगा वो अपना एकदम करेक्ट होगा। ध्यान देना है, इसमें कुल 28 मात्रा होती है एक लाइन में। तो पहले एवं तीसरे चरण में 15 एवं दूसरे और चौथे चरण में जो होती है 13 मात्रा होती है। तो कुल मिला के एक लाइन में 28 मात्राएं होती है। उस छंद को कहा जाता है चौपाई छंद, रोला छंद, उल्लाला, छप्पे छंद। उस छंद को कहा जाता है उल्लाला छंद। सा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, ऐसा छंद जिसके पहले और तीसरे चरण में 12 मात्रा और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्रा होती है, उस छंद को कहा जाता है। ध्यान देना है, ऐसा छंद जिसके पहले एवं तीसरे चरण में 12 एवं दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है, उस छंद को कहा जाता है। उस छंद को सोरठा छंद कहा जाता है, उल्लाला छंद कहा जाता है, बरवे छंद कहा जाता है या फिर सिर्फ छंद कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है, उस छंद को बरवे छंद कहा जाता है। यहाँ पे दा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना एकदम सही होगा। उस छंद को बरवे छंद कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दोहा और रोला छंद से मिलकर बने छंद को कहा जाता है। ध्यान देना है, दोहा और रोला छंद से मिलकर बने छंद को कहा जाता है कुंडलिया छंद, उल्लाला छंद, सोरठा छंद या फिर बरवे छंद। बहुत एग्जामों में, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया इस क्वेश्चन को। दोहा और रोला छंद से मिलकर बने छंद को कहा जाता है कुंडलिया छंद। क्या कहा जाता है? कुंडलिया छंद कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। दोहा और रोला के योग से मिलकर बने छंद को कुंडलिया छंद कहा जाता है। कई प्रकार से घुमा फिरा के इस क्वेश्चन को पूछा गया है। दोहा और रोला कौन से छंद से मिलकर बनते हैं, या दोहा और रोला के संयोग से कौन सा छंद बनता है, तो वो बनता है कुंडलिया छंद बनता है। तो आ वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, रोला और उल्लाला छंद से मिलकर बने छंद को कहा जाता है। अब ये देखना है, दोहा और रोला को छोड़कर रोला और उल्लाला, यहाँ पे ध्यान देना है। रोला और उल्लाला के संयोग से मिलकर बने छंद को क्या कहा जाता है, या कौन सा छंद रोला और उल्लाला से मिलकर बना है, कई प्रकार से पूछा जाता है। तो उसे छप्पे छंद कहते हैं, कुंडलिया कहते हैं, उल्लाला कहते हैं, सोरठा कहते हैं। तो उस छंद को जो है छप्पे छंद कहा जाता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, छंद की परिभाषा क्या है। छंद की कई प्रकार से परिभाषा भी पूछी गई है। तुकांत पद रचना को कहते हैं, तुकांत पद रचना को कहते हैं, मात्रा वर्ण यति गति द्वारा नियंत्रित पद रचना को कहा जाता है, या संगीत पद रचना को कहा जाता है। तो आपको बता दें, छंद जो है मात्रा वर्ण यति गति द्वारा नियंत्रित पद रचना को भी कहा जाता है। इस प्रकार से भी इसको छंद को पूछा जाता है। तो सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना। ध्यान देना है, प्रवाह लाने के लिए छंद की पंक्ति में ठहरना।
क्या कहलाता है? गति कहलाता है, तुक कहलाता है, यति कहलाता है या फिर लय कहलाता है? तो वहाँ कहलाता है यति। ध्यान देना है, प्रभा लाने के लिए छंद की पंक्ति में जो ठहरना है, जो अल्प विराम लगा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे यति कहा जाता है। जहाँ पर सांस लेते हैं अपन रुक कर, उसे यति कहा जाता है। तो यहाँ पे सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? ध्यान देना है, कोई भी छंद किसमें बटा रहता है? चरणों में, यति में या फिर आबाद दोनों या फिर कोई नहीं? तो आपको बता दें, सभी छंद जो हैं चरणों में और यति में बटे रहते हैं। चरणों में तो जो होता है 4 चरण होते हैं, किसी में 6 चरण होते हैं, किसी में अधिक भी होते हैं। तो आपको बता दें कि जहाँ चरणों में बटा रहता है कोई सा छंद और बीच में यति होती है, तो ये 2 भागों में छंद जो है बटा रहता है, चरणों में और यति में। यति यानी कि जहाँ पर अपन रुकते हैं, और चरणों में मतलब 4 चरण होते हैं। यति को ही चरण भी कहा जाता है। अल्प विराम यहाँ पे लगा रहता है, 4 चरण होते हैं। तो इस प्रकार से आ बात दोनों अपने ही आंसर आएंगे। आगे देखिए, सवेय किस प्रकार का छंद है? ध्यान देना है, काफी एग्जाम में पूछा गया है। सवेय किस प्रकार का छंद है? मात्रिक है, वार्णिक है, मुक्त है, सम्मात्रिक छंद है? तो जो सवेय है ये वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है वो अपना एकदम सही होगा। आगे देखिए, किस छंद में दोहा से बिल्कुल विपरीत मात्राएं होती है? अभी हमने आपको बताया था कौन सा छंद है जिसमें दोहा से विपरीत मात्रा होती है, सवेय, रोला, सोरठा या फिर दोहा। तो आपको बता दें कौन से छंद में दोहे से विपरीत मात्रा होती है, तो वो होता है आपका सोरठा छंद, यानी कि सवाल ऑप्शन जो होता है वो बिल्कुल अपना राइट होता है। हमने इसकी परिभाषा भी बता दी है ऊपर। किस छंद में दोहा से बिल्कुल विपरीत मात्रा होती है? तो सोरठा छंद में दोहा से विपरीत मात्राएं होती है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वार्णिक छंद है? ध्यान देना है, कौन सा वार्णिक छंद है? 4 ऑप्शन है इसमें। वार्णिक छंद का जो उदाहरण है वो कौन सा है? सवेय है, दोहा है, चौपाई है, सोरठा है। तो जो ये सवेय छंद जो होता है ये वार्णिक छंद होता है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। सवेय छंद को ही वार्णिक छंद के अंतर्गत सवेय छंद आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 6 चरण वाला छंद कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 चरण वाला छंद कौन सा है? रोला है, कवित्त है, छप्पे है या फिर सवेया है? तो 6 चरण वाला जो छंद है वो छप्पे छंद होता है। ध्यान देना है, छा से छप्पे, छा से 6। तो यहाँ सवाल ऑप्शन जो होता है वो अपना सही निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौकिक संस्कृत के छंदों का जन्मदाता कौन है? ध्यान देना है, लौकिक संस्कृत के छंद का जन्मदाता किसको कहा गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जामों में पूछा गया है इसको भी। तो लौकिक संस्कृत के छंदों के जो जन्मदाता है वो भरत मुनि है, केशवदास है, नागार्जुन है या फिर वाल्मीकि है? तो वो है वाल्मीकि जी को कहा जाता है। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही निकलेगा। आगे देखिए, चौपाई और रोला है। चौपाई और रोला क्या है? आपका सम है, अर्धसम है, विषम है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको बता दें चौपाई और रोला जो है वो कौन से छंद है? सम छंद है। यहाँ पे चौपाई और रोला वो काई के अंतर्गत आते हैं, सम छंद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनमें मात्राएं जो होती है वो सम होती है। तो यहाँ पे आ वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं, चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं सम्मात्रिक छंद, मात्रिक विषम छंद, मात्रिक अर्धसम छंद या फिर ये सभी? तो आपको बता दें चारों चरणों में समान मात्रा वाले छंद को क्या कहा जाता है? तो जब चारों चरणों में समान मात्रा होती है तो सम्मात्रिक छंद कहा जाता है। पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, गण में कितने वर्ण होते हैं? गण जो होते हैं उसमें कितने वर्ण होते हैं? 2, 3, 4 या फिर 5? तो जो गण हैं उनमें जो होते हैं वर्ण वो 3 होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था यगण, मगण, तगण, रगण। तो इस प्रकार से यहाँ पे गण है उसमें 3 वर्ण होते हैं। तो दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए,
आगे देखिए, हरी गीति का छंद में प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है। हरी गीति का छंद के जो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, 28, 24, 22 या फिर 34। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी गीति का छंद के प्रत्येक चरण में जो होती है 28 मात्राएं होती है। पहला वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से उन्हें कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। ध्यान देना है, मैथिली शरण गुप्त जी के काव्य से कौन से छंद प्रिय होने का प्रमाण मिलता है। मात्रिक एवं सम, सम एवं विषम, वार्णिक एवं मात्रिक, वार्णिक एवं सम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में कौन से छंद प्रिय होते हैं, तो वो हैं आपके मात्रिक एवं सम छंद, यानी कि जो है अपना पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है। मात्रिक और सम दोनों होना चाहिए। मात्रिक सम छंद का कौन सा उदाहरण है। सोरठा है, चौपाई है, दोहा है या फिर ये सभी। तो यहाँ पे अपने को ध्यान देना है कौन से उदाहरण है चारों ऑप्शन से। तो जो है चौपाई है, ये सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है क्योंकि चारों चरणों में समान मात्रा होती है। ध्यान दिया होगा आपने। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन है वो अपना सही निकलेगा। चौपाई के 4 चरण होते हैं, उनमें 16 मात्राएं होती है, 16-16। तो यहाँ पे सम मात्रिक छंद के अंतर्गत आएगा। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। कौन सा छंद है जिसका प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोहा, कवित्व, कुंडलिया या फिर सोरठा। तो यहाँ पे जो कुंडलिया है ये अपना राइट आंसर होगा। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है, तो ये होता है कुंडलिया छंद का प्रथम एवं अंतिम शब्द एक सा होता है। तो यहाँ पे जो सवाल ऑप्शन है वो अपना बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद किस प्रकार के हैं। द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद जो हैं वो किस प्रकार के हैं। तो वर्णिक है, मात्रिक है, वर्णिक वृत्त है या फिर मुक्त छंद है। तो ये जो है वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। द्रुत, विलंबित और मालिनी छंद जो हैं वो वार्णिक छंद के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन से हैं। मात्रिक छंद के बारे में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से मात्रिक छंद कौन से हैं। दोहा, इंद्र वज्रा, यहाँ पे इंद्र वज्रा है। दूसरी बात सवेय या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि जो मात्रिक छंद हैं वो दोहा है, यानी कि पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना बिल्कुल एकदम सही होगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे अपना सही होगा। दोहा को मात्रिक छंद कहा जाता है। आगे देखिए, किस छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है। ध्यान देना है, किस छंद के द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती। दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर रोला। तो सोरठा जो होता है छंद, उसके द्वितीय व चतुर्थ चरण के अंत में तुक नहीं होती है। तो बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्न में से किसने किया था। जयशंकर, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद। तो यहाँ पे जो हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात किसने किया था। सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी ने। काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को यति, चरण, तुक या फिर गण कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है तुक कहा जाता है। छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को तुक कहा जाता है। तो यहाँ पे सवाल ऑप्शन जो होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, छंद की रचना किससे होती है। गणों के समायोजन से, स्वर के समायोजन से, ध्वनियों के समायोजन से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो छंद की जो रचना होती है वो गणों के समायोजन से होती है। पहला वाला ऑप्शन अपना राइट होगा। चलिए अगला देखिए, वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं। 12, 14, 31 या फिर 18। तो वसंत तिलका जो छंद है इसमें जो है
14 वर्ण होते हैं। ध्यान देना है, वसंत तिलका छंद में कितने वर्ण होते हैं? 14 वर्ण होते हैं। दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। साथ में आपको बता दें कि हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। सभी क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, देखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। छंद का तो वैसे छंद शास्त्र काफ़ी बड़ा है, काफ़ी क्वेश्चन इसमें शामिल हैं, काफ़ी छंद हैं, मात्रिक, वार्णिक, लेकिन अधिकतर एग्जामों में जो पूछे गए हैं वो क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। तो वीडियो को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है और वीडियो को देखते समय लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। साथ ही में यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बधियो, आगे कौन हवाल। इस लाइन में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, बरवे या फिर छप्पे छंद। तो इस लाइन में कौन सा छंद है? दोहा छंद है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए। मंगल भवन अमंगल हारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? चौपाई, दोहा, सोरठा, बरवे। इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद को शामिल किया गया है? तो इस पंक्ति में चौपाई छंद को शामिल किया गया, यानी कि जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? इसमें चौपाई छंद है। तो यहाँ पे आ वाला ऑप्शन जो है वो अपना सही होगा। आगे देखिए। धाये धाम काम सब त्यागी। इस लाइन में कौन सा छंद है? धाये धाम काम सब त्यागी। इस लाइन में कौन सा छंद है? चौपाई, बरवे, सोरठा या फिर दोहा। तो इस लाइन में चौपाई छंद है। इसमें भी धाये धाम काम सब त्यागी। इस लाइन में भी कौन सा छंद है? चौपाई छंद है। अपने को ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए। पल पल जिसके पंथ को मैं देखती थी, निस्दिन जिसके ही ध्यान में थी बिताती। इस जो लाइन है, इस जो पंक्ति है, इनमें कौन सा छंद है? कवित्त है, मालिनी है, हरिगीतिका है या फिर कुंडलिया है। तो इसमें जो है मालिनी छंद है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। इसमें कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। इस जो पंक्ति है इनमें कौन सा छंद है? मालिनी छंद है। तो बा वाला ऑप्शन अपना सही होगा। आगे देखिए। हिंदी के उद्धार हित कष्ट अनेकन जिन सहे, भारत तेंदु हरिश्चंद्र की उज्जवल कीर्ति सदा रहे। इस लाइन में कौन सा छंद है? उल्लाला, दोहा, कवित या फिर रोला छंद। तो इस जो लाइन है इसमें उल्लाला छंद है। यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए। जो रहीम उत्तम प्रकृति का, करी सकत कुसंग, चंदन विष व्याप्त नहीं, लिपटे रहत भुजंग। इन जो पंक्ति हैं इनमें, इन जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद शामिल किया गया है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर सवेया। तो जो ये पंक्ति है इसमें दोहा छंद को शामिल किया गया है, यानी कि इन पंक्ति में दोहा छंद है। तो यहाँ पे पहला वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही है। आगे देखिए। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति कौशूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हेय को सूल। इन जो पंक्ति इसमें कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, रोला या फिर हरिगीतिका। तो इसमें जो है दोहा छंद है। बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए आगे देखिए। कमल कटकित सजनी कोमल पाई, निसी मलिन यहाँ प्रफुल्लित नित्य दर्शाई। यहाँ उदाहरण निम्नांकित में से किस छंद का है? तोमर का, तांडव का, मालिनी का या फिर वसंत तिलका का। तो यह जो उदाहरण है यह है वसंत तिलका छंद का उदाहरण है। तो यहाँ पे द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। अगला देखिए। प्रत्येक चरण में तगण, भगण, जगण और अंत में 2 गुरु हो और प्रत्येक चरण में 14 वर्ण होते हैं। यहाँ लक्षण किन निम्नांकित में से किस छंद का है? द्रुत विलंबित का है, वंशस्थ का है, मालिन का है या फिर वसंत तिलका का है? मालिनी है ये या फिर वसंत तिलका का है। तो यहाँ पे जो है वसंत तिलका का ये जो है लक्षण है। तो यहाँ पे दर्शन जो होगा वो अपना सही हो। अगला देखिए।
घनाक्षरी छंद है, घनाक्षरी छंद जो है मात्रिक है, वार्णिक है, मिश्र है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो घनाक्षरी छंद जो है वार्णिक छंद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, किसको पुकारे यहाँ रोकर अरण्य बीच, चाहे जो करो शरण्य हरण तिहारे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? उल्लाला, छप्पे, रोला या फिर घनाक्षरी छंद। तो इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? घनाक्षरी छंद है, यानी कि द वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी द्रग जल धार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, रोला या फिर बरवे छंद है। इन जो पंक्ति है इनमें कौन सा छंद है? बरवे छंद है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही द्रग जल धार। तो इन पंक्तियों में कौन सा छंद है? बरवे छंद है। यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, लोल लहर लही पवन, एक पे एक इमियावत। पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा, रोला, दोहा या फिर कवित छंद है। इन पंक्ति में रोला छंद है। यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, अर्धसम मात्रिक जाति का छंद कौन सा है? अर्धसम मात्रिक जाति का छंद रोला, दोहा, चौपाई या फिर कुंडलिया। तो आपको बता दें अर्धसम मात्रिक जो है दोहा छंद के अंतर्गत दोहा छंद आता है। अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत दोहा छंद आता है इन चारों ऑप्शनों में से। तो ब वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुस चून। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, सवेया है, चौपाई है या फिर काकली है। तो इन पंक्ति में भी दोहा छंद है। यहाँ पे पहला वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। अगला देखिए, कहते ना तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो। कहते ना तुम घर घर फिरो, बाधा हरो बाधा हरो। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? गीतिका, वसंत तिलका, हरि गीतिका या फिर मालिनी। तो इसमें जो है हरि गीतिका छंद को शामिल किया गया है। ये हरि गीतिका छंद के अंतर्गत आता है। तो सा वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। अगला देखिए, मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरी वन गहन, जसु कृपा सु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा है, चौपाई है, सोरठा है या फिर बरवे छंद है। यहाँ पे बरवे लिखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, गलत लिखा गया है, बरखे हो गया है, बरवे करना ना इसको। तो यहाँ पे कौन सा छंद है? तो यहाँ पे है सोरठा छंद है। सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा छंद है। अगला देखिए, वीर या आलाह किस जाति का छंद है? वीर या आलाह किस जाति का छंद है? वार्णिक है, मुक्त है, मात्रिक है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वीर या आला जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं ने कि अपना बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, मेरी भव बाधा हरो नागरी राधा सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति होई। ध्यान देना है, मेरी भव बाधा हरो नागारी राधा सोई, जातन की झाई परे श्याम हरित धुति होई। उक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? सोरठा, दोहा, सवे या फिर बरवे छंद हैं। तो जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? आपका दोहा छंद है। यहाँ पे बा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। चलिए अगला देखिए, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? मालिनी, हरि गीतिका, गीतिका या वंशस्थ। तो इस जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? गीतिका छंद है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सवाल ऑप्शन अपना राइट होगा। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। तो यहाँ पे जो है ये पंक्ति है, इसमें कौन सा छंद है? गीतिका छंद है, यानी कि सा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा।
हे जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज अधिकारी वही बनेगी। ध्यान देना है, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, हे जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जनेगी, राज अधिकारी वह ही बनेगी। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? गीतिका, हरि गीतिका, इंद्र वज्रा या फिर वसंत तिलका। तो जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा छंद, यानी कि सा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे एकदम सही होगा। सा वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, अपने को ध्यान देना है। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा छंद है। अगला देखिए, कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी, कहत लसन सन राम हृदय इस गुनी। तो यहाँ पे इस पंक्ति जो है इसमें कौन सा छंद है? चौपाई, हरि गीति का, सवेय या फिर कवित्त छंद है। तो जो ये पंक्ति है इसमें चौपाई छंद है, यानी पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊँ सो मम उर धाम, सदा चीर सागर शयन। ये जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? सवेया छंद है, सवेया छंद है या फिर सोरठा है या फिर दोहा छंद है या फिर रोला छंद है। तो यहाँ पे जो है सोरठा छंद है, यानी कि बा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। बा वाला जो ऑप्शन है वो अपना यहाँ पे सही होगा। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण वारिज नयन, करऊँ सोमम उर्धाम, सदा चीर सागर शयन। ये जो पंक्ति है इसमें सोरठा छंद है, तो यहाँ पे बा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए, पेरे पति वहाँ मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन जो पंक्ति है इनमें कौन सा छंद है? जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है, मालिनी है या फिर गीतिका है। तो जो ये पंक्ति है इसमें मालिनी छंद है, यानी कि सवाल ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। इन जो पंक्ति है इसमें मालिनी छंद है। चलिए अगला देखिए, चंपक हरवा अंग मिली अधिक सुहाय, जानी परे सिय हेरे जम्बू जब कुंभी लाए। तो यहाँ पे जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा ऑप्शन है? मालिनी, दोहा, सोरठा, बरवे। तो इसमें कौन सा छंद है? इस पंक्ति में इसमें बरवे छंद को शामिल किया गया है। नहीं, पंक्ति में कौन सा छंद है? बरवे छंद है। तो द वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही निकलेगा। आगे देखिए, सकल स्नेह शिथिल रघुवर के, गए कोस दुई दिनकर दर के। इन जो पंक्ति कौन सा छंद है? चौपाई, सोरठा, सवेया या फिर कवित्त छंद है। तो जो ये पंक्ति है इसमें चौपाई छंद है, तो आ वाला ऑप्शन जो है अपना सही होगा। आगे देखिए, बोला वचन नीति अति पावन, सुनहु तात कछु मोर सिखावन। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? कवित्त है, चौपाई है, रोला है या वंथस्थ है। तो ये जो पंक्ति है इसमें चौपाई छंद है, यानी कि बा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, या लकुटी अरु काम रिया पर, राज तिहुपुर को तजी डारो। इस पंक्ति में कौन सा छंद है? दुर्मिल समय, मत गयंद सवेया, बरवे या फिर द्रुत विलंबित। तो इन जो पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? मत गयंद सवेया छंद है, यानी कि बा वाला जो ऑप्शन होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। अगला देखिए, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। इन पंक्ति में कौन सा जो छंद है? मालिनी, इंद्र वज्रा या फिर उपेंद्र वज्रा या फिर बरवे। इन जो पंक्ति है इनमें कौन सा छंद है? यहाँ पे जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? यहाँ पे ध्यान देना है आपको। फिर से पढ़ लेते हैं, बड़ा की छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पूर्वा पर सोच लीजिए, बिना विचारे यदि काम होगा कभी ना अच्छा परिणाम होगा। जो ये पंक्ति है इसमें कौन सा छंद है? उपेंद्र वज्रा इसमें छंद है, यानी कि सा वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए,
धन्य कथा श्रीधन जन्म की जो, धन्या बनाती कवि कीर्ति को भी। तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? इंद्र वज्रा है, उपेंद्र वजा है, गीतिका है, हरि गीतिका है। तो जो ये पंक्ति है इसमें इंद्र वज्रा छंद है, तो यहाँ पे आ वाला ऑप्शन जो होगा वो अपना सही होगा। आगे देखिए, रहीमन मोही ना सुहाय, अमी पियावत मानु बिनु, वरन बिस दे बुलाए, मान सहित मारी बो भलो। इन पंक्ति में कौन सा छंद है? दोहा, सोरठा, चौपाई या फिर रोला। तो इस पंक्ति में सोरठा छंद है, यानी कि बा वाला जो ऑप्शन है वो अपना सही होगा। इस प्रकार यहाँ पे आपके 75 क्वेश्चन छंद के कंप्लीट होते हैं, साथ में 725 क्वेश्चन यहाँ पे टोटल कंप्लीट होते हैं। यदि अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो जरूर देखें। टॉपिक वाइज वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है एकदम आसान भाषा में। तो इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।